नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैंने हरियाणा के एक महान संत स्वामी निश्चलानंद के महान वेदांता ग्रंथ विचार सागर पर वीडियो बनाने शुरू किए हैं। पहला वीडियो मैंने मूल रूप जो है विचार सागर का उस पर बनाया है। मूल विचार सागर की जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है जो आज की हिंदी भाषा है। मूल रूप बनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इससे उनकी जो ओरिजिनल विचारधारा है वो हम जान पाएं। लेकिन मुझे मालूम है उस भाषा को समझने में मेरे भाई बहन को मुश्किल पड़ेगी, तो मैं साथ साथ विचार सागर का सरल भाषा में जो रचना की गई है उस पर भी साथ साथ वीडियो बनाएं ताकि आप लोग पहले मूल रूप को विचार सागर के मूल रूप को सुने, विचारें और फिर पूरी तरह से सरल भाषा में रचे गए विचार सागर को सुने। महात्मा निश्चल दास हरियाणा के एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। इनका जन्म 1707 ईस्वी में लगभग 500 साल पहले गांव किडौली जिला रोहतक में हुआ था। ये शुरू से ही अध्यात्म में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने काशी में जाकर के संस्कृत की पढ़ाई की, वेदांत का अध्ययन किया। इनके बारे में मैंने वीडियो अलग से बना रखे हैं, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सरल भाषा के विचार सागर का वीडियो पहला। श्री गणेशाय नमः। ग्रंथ विचार सागर दोहा। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार, मति ने लखै जही, मति लखै सो में शुद्ध अपार। टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट्री। ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करने की पुरानी रीति है और वह मंगलाचरण नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश कथन रूप भेद से 3 प्रकार का होता है। यह निर्गुणात्मक स्वरूप वस्तु का निर्देश रूप मंगल है। अर्थ है कि जो ब्रह्म सुख स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और विभु है, अतएव नित्य और नाम रूप का आधार आश्रय है और मलिन बुद्धि जिसको नहीं समझ सकती किंतु शुद्ध बुद्धि जिसको समझती है, अर्थात व्यवहारिक जीव शुद्ध बुद्धि द्वारा जिसको जानता है, तहाँ भी बुद्धि व्यक्तिगत चिदाभास से जो प्रकाशित नहीं होता, किंतु व्यक्ति से जिसके अज्ञान मात्र का नाश होने से जो ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है, अतएव जिसको बुद्धि नहीं प्रकाशती है किंतु जो स्वयं बुद्धि को प्रकाशता है, नाम और रूप, शब्द और अर्थ का आधार स्वरूप वह ब्रह्म मैं हूँ, अर्थात ब्रह्म सर्वात्मा है। इस कथन से अहम ब्रह्मात्मा अस्मि
इस श्रुति का अर्थ कहा गया है। इस दोहा द्वारा जिस वेदार्थ की प्रतिज्ञा की गई है उसी अर्थ का प्रधान रूप से विचार रूप विचार सागर ग्रंथ है। इस दोहे से ग्रंथ का विषय स्पष्ट रूप से कहा गया है तथा ब्रह्मात्मा के लक्षण को कहा गया है, क्योंकि भूमैव सुखम छांदोग्य उपनिषद का ब्रह्म ही सुख है इत्यादि श्रुति के अनुसार ब्रह्म ही सुख स्वरूप है। अनुकूल विषयाकार वृत्ति से ब्रह्म सुख ही व्यक्त होता है। तहाँ वृत्ति की अनित्यता सुख में ब्रह्म स्वरूप में भ्रम से भासती है और एक अद्वैत ब्रह्म ही नित्य है और ब्रह्म के अधीन सूर्यादि के प्रकाशने से वस्तुतः ब्रह्म ही प्रकाश स्वरूप है और त्रिविध भेद राहित्य सर्व आत्म तत्व रूप विभुता ब्रह्म से अन्य में नहीं हो सकती है। अतएव माइक नामक रूप की आधारता ब्रह्म में ही है, अन्य में नहीं। इसी से बुद्धि का अविषयत्व रूप स्वयं प्रकाशत्व शुद्धत्व अपारत्वादि रूप प्रत्येक ब्रह्म के लक्षण हैं। ऐसा होते भी स्थूल दृष्टि से तथा मतांतर से स्वीकृत अनित्य सुख में सुख रूपता लक्षण की अति व्याप्ति होती है, तो सुख का विशेषण रूप से नित्य के कथन से उस दोष की निवृत्ति होती है, अर्थात नित्य सुख स्वरूप तो ब्रह्म का लक्षण होता है। मतांतर में आकाश आदि को नित्य मानने से केवल नित्यत्व ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता, तब नित्य प्रकाश तो लक्षण हो सकता है, क्योंकि नित्य आकाश आदि प्रकाश स्वरूप नहीं माने गए हैं। मतांतर में सूर्यादि को स्वतः प्रकाश स्वरूप मानने से प्रकाश तो ब्रह्म का लक्षण नहीं बन सकने पर विभु प्रकाश तो लक्षण बन सकता है, क्योंकि सूर्यादि विभु प्रकाश नहीं है और आकाश कालादि को विभु मानने पर विभु तो ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता हो, तो नाम रूपाधारत्वे सती विभुत्व लक्षण हो सकता है, क्योंकि आकाश आदि को नित्य मानने वाले उन्हें नाम रूप का आधार अधिष्ठान नहीं मानते हैं और भ्रम से भाषित सर्प रजत आदि के नाम रूप के आधार रूप से स्थूल दृष्टि द्वारा भाषित रज्जु सीपादि में नाम रूप की आधारता के होने से केवल नाम रूप धारतव ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकने पर स्वयं प्रकाश होते नाम रूप धारवत ब्रह्म का लक्षण हो सकता है, क्योंकि रज्जु आदि स्वयं प्रकाश नहीं है। केवल स्वयं प्रकाश भी कोई परिच्छिन्न जीवात्मा को मानते हैं, परंतु शुद्ध नहीं मानते हैं। इससे स्वयं प्रकाश होते शुद्ध स्वरूप तव ब्रह्म का लक्षण हो सकता है। सांख्य में आत्मा को भेद सहित शुद्ध माना गया है, तहाँ अति व्याप्ति से केवल शुद्धता ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता है। इससे सब भेदादि रहित अपार्थ युक्त शुद्धत्व ब्रह्म का लक्षण हो सकता है इत्यादि इस दोहा का आशय है। उक्त वस्तु निर्देश रूप मंगल में शंका होती है कि सो मैं शुद्ध अपार इस दोहे के चतुर्थ चरण के स्थान में सो सुचि विष्णु अपार या सो सुचि शंभु अपार अथवा सो हरि शुद्ध अपार इत्यादि पाठ होना उचित है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा देव श्रेष्ठ माने जाते हैं। अतः निर्गुण ब्रह्म रूप से किसी महान देव का निर्देश कथन करना ठीक है, अपने को ब्रह्म कहना ठीक नहीं है। ऐसी संख्या होने पर मैं अहम शब्द के लक्षणार्थ सर्वात्मा कुटस्थ निर्विकार साक्षी दृष्टि से सो में शुद्ध अपार इस प्रकार कहा गया है, मनुष्य आदि दृष्टि से नहीं। और अंतरात्मा प्रत्यक साक्षी दृष्टि से विष्णु देवादि सब प्राणी ब्रह्म हैं ही,
किंतु देवादि रूप प्राणी दृष्टि से ब्रह्म नहीं है, त्रिगुण माया से कल्पित सिद्ध हैं इत्यादि आशय से कहा गया है। दूसरा दोहा, ये हम तरंग एक में कर रहे हैं स्टडी। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। टिप्पणी, अपार समुद्र तुल्य मेरा सब प्राणी का स्वरूप एक अंतरात्मा है और वायु आदि तुल्य माया शक्ति से सिद्ध लहर तरंग तुल्य उसमें विष्णु आदि देव हैं। इससे उन सब की एकांतरात्मा रूप से निर्गुण ब्रह्म का निर्देश समुचित है, अन्यथा नहीं। फिर शंका होती है कि देवताओं का निर्गुण ब्रह्म रूप से निर्देश नहीं हो सकने पर भी ईश्वर का निर्गुण ब्रह्म रूप से निर्देश हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञता आदि कल्याण शुभ गुण युक्त होने के कारण जैसे ईश्वर को सगुण कहा जाता है, तैसे ही अल्पज्ञता आदि अशुभ गुण रहित होने के कारण ईश्वर को ही निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। ऐसी संख्या होने पर असबद सपर्शम विरजम ब्रह्म निष्कलम इत्यादि श्रुति के अनुसार शुभ अशुभ सब गुणों से रहित ही निर्गुण ब्रह्म के होने के कारण निर्गुण ब्रह्म स्वरूप से त्रिगुण मायोपधिक ईश्वर का भी निर्देश नहीं हो सकता है। अतः सो शुचि ईश अपार इत्यादि नहीं कहा जा सकता है इत्यादि आशय से कहा गया है। तीसरा दोहा, जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि ते मोह में मिथ्या भान। टिप्पणी, जिस कृपालुता सर्वज्ञता आदि शुभ गुण युक्त ईश्वर को मुनि लोग हृदय में ध्यान धारण चिंतन करते हैं, ताको उस मुनि को मोह में ममता के विषय अंतरात्मा में ही माया रूप उपाधि से मिथ्या ही ईश्वर का भिन्न रूप से भान ज्ञान होता है। अर्थात ईश्वर की प्रतीति सिद्धि सर्वांतरात्मा में माया से होती है। सवेतास्त्वर श्रुति में माई को महेश्वर कहा गया है। अतः सर्वथा निर्गुण ब्रह्म रूप से सगुण ईश्वर का निर्देश नहीं हो सकता है। सगुण वस्तु निर्गुण वस्तु की अपेक्षा मिथ्या असत्य है। अपने कार्यों की अपेक्षा भले ही सत्य भी कहा जाता है। इसी से श्रुति में निर्गुण को सत्यों का सत्य कहा गया है। सो सबका अंतर आत्मा है। ब्रह्म स्वरूप उस शुद्ध सर्वांतरात्मा के अपरोक्ष ज्ञान बिना ही व्यवहारिक जीव के जन्म मरण आदि रूप संसार होते हैं और उसके ज्ञान से अज्ञान मोह काम आदि की निवृत्ति पूर्वक भावी संसार को निवृत्ति मुक्ति होती है। अतः उस सर्वांतरात्मा निर्गुण ब्रह्म के विचारादि पूर्वक अपरोक्ष ज्ञान के लिए विचार सागर कर्तव्य है इत्यादि आशय से कहा गया है कि चौथा दोहा, हवे जिहि जाने बिनु जगत मन हो जेवरी सांप, नसई भुजग जग जिहि लहै सो हम आपे आप। टिप्पणी, रस्सी को विशेष रूप से जाने बिना जैसे वह जेवरी रस्सी ही मन हो मानो सांप हो जाती है, तैसे ही जिस ब्रह्म स्वरूप अंतरात्मा को जाने बिना आत्मा में मानो जन्मादि संसार होता है और जैसे रस्सी को विशेष रूप से प्रत्यक्ष समझने पर मानो सांप नष्ट होता है, तैसे जिसके ज्ञान से जगत नष्ट होता है सो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में श्रुतिगत अहम शब्द का आपे आप लक्ष्यार्थ स्वरूप हूँ, अर्थात व्यवहारिक अपने स्वरूप में अंतरात्मा स्वरूप से और सब भेद से रहित हूँ, सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अर्थात ब्रह्मा भिन्न सर्वात्मा एक अद्वैत होने से सब भेदों से रहित हूँ
और व्यावहारिक स्वरूप में मंगल ग्रंथ आदि की कृत्रिमता भी है। इससे यह कहना नहीं बन सकता कि ब्रह्म स्वरूप तुम में मंगलादि कृत्रित्व नहीं बन सकता इत्यादि। यदि कहा जाए कि कर्म और उपासना तथा भक्ति योग आदि के प्रतिपादक ग्रंथों में प्राय स्तुति नमस्कार आदि रूप मंगल किए जाते हैं, जिनसे ग्रंथ के विघ्न नाश और उस भिन्न देवादि की प्रसन्नता रूप फल का संभव प्रतीत होता है, इसे नमस्कार आदि रूप मंगल करना ही उचित है। तो सो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उपास्योपासक भाव सेवय भावक सेवय सेवक भाव अंशासी भावादि भेद दृष्टि पूर्वक और फल विशेष की इच्छा से जहाँ ग्रंथ की रचना आदि होते हैं, तहाँ स्तुति नमस्कार आदि उचित होते हैं। शुद्ध अद्वैत तत्व के बोधार्थक ग्रंथ में अद्वैत ब्रह्म आत्मा का निर्देश अत्यंत उचित हो सकता है, क्योंकि इससे ग्रंथ की नींव मूल मजबूत हो जाती है इत्यादि आशि से कहा गया है कि पांचवा दोहा बोध चाही जाको सुकृति भजत राम निष्काम सो मेरा है आत्मा काको करूं प्रणाम। टिप्पणी चतुर्विधा भजन्ते मांजना सुकृति अर्जुन है। आर्तो जिज्ञासुर्थ ज्ञानी च भरत। ये भगवत गीता का श्लोक है। इस गीता के अनुसार दुखी अर्थ इच्छुक जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के सुकृति पुण्यात्मा ही ईश्वर का भजन करते हैं। तहाँ स्तुति नमस्कार गुरु पूजा समरण आदि रूप भजन दुखी और अर्थ इच्छुक करते हैं, और स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्ति रित्ते भी धीयते अपने स्वरूप के अनुसंधान चिंतन आदि रूप भक्ति ज्ञानी करते हैं, और निष्काम लौकिक वस्तु की इच्छा से रहित जिज्ञासु बोध ज्ञान की चाह इच्छा से जिस निर्गुण का सर्वात्मा रूप राम को ब्रह्म को भजते हैं, सो सर्वात्मा राम मेरा आत्मा है। ऐसा निश्चय होने पर प्रणाम स्तुति नमस्कार आदि किसके किए जाएं, अर्थात जो जिज्ञासु परोक्ष रूप से राम को सर्वात्मा समझता है, सो भी अपरोक्ष अनुभव के लिए श्रवण मनन ध्यान आदि रूप ही भजन करता है। स्तुति नमस्कार आदि आभास मात्र करता है, और उपदेशक गुरु ज्ञानी प्रबंध करता तो सर्वात्मा राम का स्मरण मात्र करता है। अन्य क्रिया उसकी आभास मात्र होती है। इससे यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगल अति समुचित है, अन्य नहीं। छठा और सातवां दोहा भरियो वेद सिद्धांत जल जामे अति गंभीर अस विचार सागर कहूँ पेखी मुदित विधीर। सातवां सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति ग्रंथ बहुत सुखानी, तथापि मैं भाषा करूं लखी मति मंद अजानी। ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य सुरेश्वर वार्तिक प्रभृति आदि वेदांत के ग्रंथ यद्यपि सुरवानी देव भाषा संस्कृत में बहुत हैं, जिनमें वेद सिद्धांत का पूर्ण रीति से प्रतिपादन है। इससे विचार सागर का कथन रचना व्यर्थ प्रतीत होता है, तथापि जिनकी बुद्धि मंद है ऐसे अज्ञानियों को देखकर उनके लिए भाषा ग्रंथ की रचना करता हूँ, क्योंकि संस्कृत ग्रंथों के विचारने में असमर्थ उन लोगों को संस्कृत ग्रंथों से बोध ज्ञान नहीं हो सकता है, और भाषा ग्रंथ से उन्हें भी ज्ञान हो सकता है। अतः भाषा ग्रंथ का आरंभ सफल है, निष्फल नहीं। आठवां दोहा कवि जन कृत भाषा बहुत ग्रंथ जगत विख्यात बिनु विचार सागर लखे नहीं संदेह न सात। यद्यपि कवियों से रचित बहुत भाषा ग्रंथ भी जगत में प्रसिद्ध हैं, तथापि विचार सागर को देखे बिना आत्म वस्तु विषयक संशय नष्ट नहीं होता है। उसमें यह कारण है कि पंच भाषा आदि ग्रंथ शास्त्र के अध्ययन बिना श्रवण मात्र से रचे गए हैं,
तहाँ कहीं शास्त्र के अनुसार उनकी प्रक्रिया रचना है और कहीं श्रुत अर्थ के यथार्थ ग्रहण नहीं होने के कारण शास्त्र से विरुद्ध प्रक्रिया है। अतः श्रोता कृत ग्रंथ से संदेह रहित बोध नहीं होता है। इस प्रकार अल्प अध्ययनकर्ता से रचित आत्मबोध आदि ग्रंथों से भी संशय रहित ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनमें वेदांत की संपूर्ण प्रक्रिया नहीं है और विचार सागर में संपूर्ण प्रक्रिया प्रकरण वेदांत शास्त्र के अनुसार है, कहीं भी विरुद्ध नहीं है। आत्मज्ञान में उपयोगी पदार्थों का इसमें विस्तार पूर्वक निरूपण है। अतः यह अन्य भाषा ग्रंथों से गतार्थ नहीं है और उत्तम है। अनुबंध वर्णन चौपाई। पहली चौपाई। नहीं अनुबंध पिछाने जो लो, हवेन प्रवृत्त सुहर नर्तों लो, जानी जिन यह सुने प्रबंधा, कहूं अब याते ते अनुबंधा। सुघर विवेकी पुरुष जब तक अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन रूप ग्रंथ के अनुबंध को नहीं समझ लेते हैं, तब तक ग्रंथ के अध्ययन आदि में प्रवृत्त नहीं होते हैं। और जिन अनुबंधों का जानकर इस प्रबंध ग्रंथ को सुनेंगे याते, अतः अब वे अनुबंध कहे जाते हैं, अर्थात उन अनुबंधों का अब वर्णन किया जाएगा। सोरठा एक। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन मेली चव कहत, सु कवि अनुबंध तिन में अधिकारी सुनहु। अधिकारी वर्णन दोहा। मल्ल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हवे चव साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। ज्ञान के प्रतिबंधक मल, पाप, विक्षेप, चंचलता और अज्ञानकृत आवरण, ये तीन दोष अंतःकरण में रहते हैं। तहाँ निष्काम शुभ कर्म से पाप का नाश होता है, उपासना से विक्षेप का नाश होता है, ज्ञान से आवरण नष्ट होता है। जिस पुरुष ने सत्कर्म और उपासना से मल और विक्षेप को नष्ट किया हो, किंतु एक अज्ञानकृत आवरण जिसके अंतःकरण में हो और जो जब चार साधन युक्त हो, वह बुद्धिमान ज्ञान का अधिकृत अधिकारी है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है। विवेक आदि के बोधक श्रुतियां हैं कि अशरीरम शरीरे वन वसे वशिष्ठम, ये कठोपनिषद का श्लोक है। वित्तेन तर्पणियो मनुष्य कठोपनिषद का। नाभिरतो दुश्चरिता कठोपनिषद का है। एवं विच्छांतो दान्ते उपरतस्ति तिक्षु समाहितो भूतवा मन्ने व आत्मान पश्यति, ये बृहदारण्य उपनिषद का है। शरीरों में भी शरीर रहित और चंचल में भी अचल महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक रहित होता है। धन से मनुष्य तृप्त करने योग्य नहीं होता है। दुष्चरित्र से अविरत अर्थात दुष्चरित्र युक्त मनुष्य आत्म तत्व को नहीं समझ पाता है, किंतु ज्ञान से मोक्ष आदि को समझने वाला मुमुक्षु शम दम युक्त उपराम तितिक्षु सावधान होकर ही अपने शरीर बुद्धि में आत्म दर्शन करता है इत्यादि। इन श्रुतियों के अनुसार विवेक आदि का वर्णन है कि साधन वर्णन दोहा 10वां। प्रथम विवेक विराग, पुनः समाधि सट संपत्ति, कहीं चतुर्थ मुमुक्षुता, ये चब साधन सत्ती। 11वां दोहा। अविनाशी आत्म अचल जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा अविनाशी नाश रहित और अचल क्रिया रहित है और जगत उस आत्मा से प्रतिकूल विपरीत स्वभाव वाला विनाशी और चल है। इस प्रकार के ज्ञान का विवेक नाम है और सो विवेक अन्य सब साधनों का मूल कारण है, क्योंकि विवेक के होने पर वैराग्य आदि उत्तर आगे के साधन होते हैं और विवेक के बिना नहीं होते हैं। अतः वैराग्य सट संपत्ति और मुमुक्षुता इन सब का हेतु विवेक है। सत्कर्म आदि से शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न हुआ दृढ़ विवेक तो वैराग्य आदि का हेतु होता है
और सामान्य विवेक देह और आत्मा की पृथकता का परोक्ष ज्ञान तथा धर्मादि के पृथकताओं का ज्ञान भी पारलौकिक तथा निष्काम धर्मादि के अनुष्ठान का हेतु होता है। अतः विवेक सर्व साधनों का मूल होता है, अतः उसे प्रथम कहा गया है। और विराग आदि के बाद उत्कट मुमुक्षुता ज्ञान के साधन रूप होता है। सामान्य मुमुक्षुता तो प्राय सबको होती है। 12, 13, 14, 15 दोहा। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। 13वां। समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न ये नाम। 14वां। मन विषयन ते रोकनो समति ही कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो दम भागत बुद्धवीर। 15वां दोहा। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा असविश्वास, समाधान ताको कहत मन विक्षेप को नाश। सर्वोत्तम ब्रह्म लोक पर्यंत देवादि के भोगों को, अन्य सब भोगों को त्यागने ही की जो इच्छा होती है, और उन दृष्ट श्रुतादि भोग लोकादि विषयक इच्छा के अभाव से जो राग प्रेम नहीं होता, उस राग के अभाव को वैराग्य कहते हैं। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम और तितिक्षा ये भिन्न भिन्न समाधि साधनों के नाम समझना चाहिए। मन को विषयों से रोकने का नाम सम है, इस प्रकार सुधीर सात्विक धैर्य वाले कहते हैं। और बुद्धवीर श्रेष्ठ विद्वान विषयों से इंद्रिय गण के रोकने को दम कहते हैं। 14वें दोहे का अर्थ। वेद और गुरु का वाक्य सत्य है, ऐसे विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। 15वां दोहा। और मन की चंचलता के नाश निवृत्ति को समाधान कहते हैं। चौपाई दूसरी। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विषय सम विषयंत भागे, दृढ़ नारी लखी हवि जीव गिलान, यह लक्षण उपराम बखाना। 16वां छुपा। आतप शीत क्षुधा तरसा इनको सहन स्वभाव, ताहि तितिक्षा कहते हैं कोविद मुनिवर राव। 17वां चौपाई। समाधि सठ संपत्ति को भागत साधन एक, इमी नव नहीं साधन बने किंतु चारी विवेक। नित्य योग द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की प्रवृत्ति के निरोध को सात्विक धैर्य कहते हैं। भगवत गीता 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। दूसरा। कर्मों के साधन धनादि सहित कर्मों को त्यागे और विषयों को विस्तुल्य बार बार मरण का हेतु रूप जानकर उनके संगादि को त्यागे, तथा दृष्टि से ईश्वर को स्त्री को देखकर चित्त में ग्लानि करे, सौंदर्य आदि की भावना नहीं करे। स्त्री भी विरागा अवस्था में पुरुष को देखकर ग्लानि करे, यह उपराम का लक्षण कहा गया है। आतपादि के सैन्य के स्वभाव को पंडित और श्रेष्ठ मुनि लोग तितिक्षा कहते हैं। शमदमादि छह की संपत्ति प्राप्ति पूर्णता को एक साधन रूप कहा जाता है, क्योंकि ये छवो परस्पर सहकृत सम्मिलित होकर ज्ञान के साधन एक रूप से होते हैं। अतः सम आदि समाधि छह और विवेक वैराग्य तथा मुमुक्षुता मिलाकर नौ साधन नहीं कहे जाते हैं, किंतु सह विवेक विवेक की जन चार साधन कहे हैं। 18वां दोहा। ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षुता भागत मुनिवर भूप। नित्यानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति प्रतिज्ञात्म रूप से अनुभव और बंध जन्मादि बंधन रूप अनर्थों दुखों की निवृत्ति मोक्ष का स्वरूप है। उसकी चाह इच्छा का मुमुक्षुत्व नाम है। इस प्रकार भूप राजा तुल्य मुनिवर कहते हैं। 19वां दोहा। ये जब साधन ज्ञान के श्रवणादिक त्रय मेली, तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेली। ये विवेक आदि चार और श्रवण मनन निधि ध्यासन ये तीन, और तत्वमसि इस श्रुतिगत तत्पद के अर्थ का और त्वम पद के अर्थ का शोधन विवेचन का रूप अष्टम साधन को मिलाने से 8 साधन ज्ञान के भेल हुए। 20वां दोहा। अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञादिक बहिरंग, अंतरंग धारय तजय बहिरंगन को संग।
ये पूर्वोक्त विवेक आदि आठों ज्ञान के अंतरंग निकट कालवर्ती समीप के साधन हेतु हैं और यज्ञ दान तप व्रतादि बहिरंग दूर कालवर्ती साधन कहे जाते हैं। अतः कर्म के फल चित्त शुद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है सो जिज्ञासु अंतरंग साधनों को धारण करे और बहिरंगों के संग आसक्ति संबंध का त्याग करे। भाव यह है कि जिनका श्रवण आदि में व ज्ञान में प्रत्यक्ष फल हो सो अंतरंग साधन कहे जाते हैं और विवेक आदि का श्रवण आदि में उपयोग फल होता है, क्योंकि विवेक आदि के बिना बहिर्मुख कर्मासक्त को श्रवण आदि नहीं सिद्ध होते हैं। अतः विवेक आदि से श्रवण आदि सिद्ध होते हैं। इस प्रकार श्रवण मनन और निधिध्यासन ध्यान का ज्ञान में उपयोग फल उपकार होता है, क्योंकि श्रवण आदि के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार तत्पद और त्वम पद के शुद्ध लक्ष्यार्थ को जाने बिना अभेद ज्ञान नहीं होता है। अतः श्रवण आदि और पदार्थ शोधन ज्ञान में उपयोग हेतु हैं। इस रीति से विवेक आदि चार साधनों का शरणादि में उपयोग होता है और शरणादि का ज्ञान में उपयोग होता है। अतः ये 8 अंतरंग साधन हैं जिनका ज्ञान में या शरणादि में प्रत्यक्ष फल नहीं हो, किंतु अंतःकरण का शुद्धि जिनका फल हो सो ज्ञान के बहिरंग साधन कहे जाते हैं। ऐसे में यज्ञ आदि कर्म है। यद्यपि कर्म कर्मण्यवदते जंतु कर्म से प्राणी बंधता है इत्यादि शास्त्र के अनुसार कर्म संसार बंधन का हेतु होता है, उससे अंतःकरण की शुद्धि कहना नहीं बन सकता। तथापि भगवत गीता 4 पाठ 19वां श्लोक इत्यादि शास्त्र के अनुसार निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि का हेतु होता है। अतः निष्काम कर्म को अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान का हेतु कहा जाता है, ज्ञान का बहिरंग साधन कहा जाता है। कर्मों की अपेक्षा विवेक आदि को अंतरंग कहा जाता है। विवेक आदि 8 में भी विवेक आदि 4 की अपेक्षा श्रवण आदि 4 साधन अंतरंग हैं और विचार कर देखा समझा जाए तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन तत्वमसि इत्यादि महावाक्य सिद्ध होते हैं, श्रवण आदि भी नहीं, क्योंकि वेदांत तात्पर्य के निश्चय के हेतु उपक्रम उपसंहारादि रूप युक्तियों द्वारा वेदांत वाक्य के तात्पर्य के निश्चय को श्रवण कहते हैं और जीव ब्रह्म के अभेद के साधक और भेद के बाधक युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन को मनन कहते हैं और अनात्म कारवृत्ति के व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था को ही समाधि कहते हैं। अतः समाधि का निधिध्यासन में अंतर्भाव है, वह प्रत्यक्ष साधन नहीं है और वे श्रवण मनन और निधिध्यासन ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है, किंतु असंभावना संशय विपरीत भावना विपर्य भ्रम रूप बुद्धि के दोषों के नाशक श्रवण आदि होते हैं। तहाँ श्रवण से प्रमाण के संशय का नाश होता है और मनन से प्रमेय के संशय का नाश होता है, क्योंकि वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं अथवा अन्य अर्थ के प्रतिपादक हैं। ऐसा जो प्रमाण में संशय होता है सो श्रवण से निवृत्त होता है और जीव ब्रह्म का अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य है। इस प्रकार का प्रमेय संशय मनन से निवृत्त होता है और देह आदि सत्य हैं तथा जीव ब्रह्म का भेद सत्य है। ऐसे ज्ञान को विपरीत भावना भ्रम कहते हैं, उसको निधिध्यासन निवृत्त करता है। इस रीति से ज्ञान के प्रतिबंधक असंभावना और विपरीत भावना के नाशक श्रवण आदि तीनों होते हैं। अतः प्रतिबंधक के नाश द्वारा ज्ञान के हेतु कहे जाते हैं, साक्षात हेतु नहीं। ज्ञान के साक्षात साधन स्रोत करण संबंधी वेदांत वाक्य गुरु वाक्य होते हैं, परंतु एवांतर वाक्य और महावाक्य के भेद से वेदांत वाक्य 2 प्रकार के होते हैं।
तहाँ परमात्मा या जीव के स्वरूप के बोधक वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं और जीव तथा परमात्मा की एकता अभेद बोधक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। और परमात्मा के बोधक अवान्तर वाक्य से परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्म है इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इन ज्ञानों को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तुम ब्रह्म हो, ऐसे गुरु वाक्य के अधिकारी श्रोता के कर्ण से संबंध होते ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा उसको अरोक्ष ज्ञान होता है और वाक्य श्रवण के बिना ज्ञान नहीं होता है। अतः अन्वय व्यतिरेक से श्रुति वाक्य ही ज्ञान का हेतु सिद्ध होता है। तहाँ अवान्तर वाक्य परोक्ष ज्ञान का हेतु होता है, महावाक्य ही अपरोक्ष ज्ञान का हेतु होता है। महावाक्य से परोक्ष ज्ञान नहीं होता है। वेदांत के एक देशी का मत है कि उक्त श्रवण आदि सहित महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है और केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान यदि केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो तो श्रवण आदि व्यर्थ होंगे। यद्यपि वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी श्रवण आदि से असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति होने के कारण श्रवण आदि व्यर्थ नहीं हो सकते। तथापि अपरोक्ष ज्ञात वस्तु विषयक संशय भ्रम के असंभव के कारण महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञात अनुभूत ब्रह्मात्मा विषयक संशय और भ्रम नहीं हो सकते हैं। अतः वाक्य मात्र से अपरोक्ष ज्ञान होने पर श्रवण आदि व्यर्थ होंगे और केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होने पर श्रवण आदि से अपरोक्ष ज्ञान होता है। इस मत में श्रवण आदि व्यर्थ नहीं होते हैं। यह बहुत ग्रंथकारों का मत है, परंतु सो समीचीन ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द का यह स्वभाव है कि देश व काल से व्यवहित व्यवधान सहित वस्तु का शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है। व्यवहित का ज्ञान शब्द से किसी प्रकार भी अपरोक्ष नहीं होता है, जैसे कि सर्वगादिक और इंद्रादि का ज्ञान शास्त्र से परोक्ष ही होता है। और अव्यवहित वस्तु के ज्ञान शब्द से भी परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि जहाँ अव्यवहित वस्तु को शब्द अस्ति है इस रूप से बोध कराता है तहाँ उसका परोक्ष ज्ञान होता है। जैसे कि दशम के संशय आदि से युक्त दशम के ही प्रति कहा जाए कि दशम है, तो उसको परोक्ष ही ज्ञान होता है कि कहीं कोई दशम होगा। और जहाँ अव्यवहित का यह है इस प्रकार शब्द से बोध कराया जाता है तहाँ शब्द से उसका अपरोक्ष ही ज्ञान होता है, परोक्ष नहीं। जैसे कि दशम तू है, इस प्रकार कहने पर दशम को दशम का ज्ञान अपरोक्ष ही होता है। इसी प्रकार सबके आत्मा होने के कारण ब्रह्म अत्यंत अव्यवहित है, अस्थि रूप अवान्तर वाक्य से उसका परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य से अधिकारी को अपरोक्ष ही ज्ञान होता है। तो भी आगे वर्णित रीति से जैसे राजा को भृत्यु के अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी श्रुति ज्ञान जन्य वासना से विपरीत बुद्धि नष्ट नहीं हुई, तैसे ही महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी प्रबल वासना आदि जन्य संशय भ्रम होते हैं और संशयादि दोष युक्त ज्ञान फल का हेतु नहीं होता है। अतः दोष और उसके हेतु वासनादि की निवृत्ति के लिए उक्त श्रवण आदि कर्तव्य होते हैं और जिसकी बुद्धि में दोष नहीं हो उसको वाक्य जन्य ज्ञान के बाद श्रवण आदि नहीं कर्तव्य होते हैं। इस रीति से ज्ञान के हेतु महावाक्य हैं और श्रवणादिक ज्ञान के प्रतिबंधकों के नाशक हैं, अतः ज्ञान के हेतु कहे जाते हैं और विवेक आदि श्रवणादि के हेतु हैं। इस कारण से वे भी ज्ञान के हेतु कहे जाते हैं और उन विवेक आदि चार साधनों से युक्त मनुष्य ज्ञान का अधिकारी होता है। संबंध वर्णन दोहा 21। प्रतिपादक प्रतिपाद्यता ग्रंथ ब्रह्म संबंध प्राप्य प्रापकता कहत फल अधिकृत को फंद। ग्रंथ और ब्रह्म का प्रतिपादक प्रतिपाद भाव संबंध है। ग्रंथ ब्रह्म का प्रतिपादक बोधक है और ब्रह्म प्रतिपाद्य प्रतिपादन बोधन योग्य है, अतः बोधक को बोध्यता रूप संबंध है। फल मोक्ष और अधिकारी का प्राप्य प्रापक भाव फंद संबंध है।
फल प्राप्य प्राप्त करने योग्य है और अधिकारी प्रापक प्राप्त करने वाला है। अधिकारी और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध है। अधिकारी करता है, विचार कर्तव्य करने योग्य है। ज्ञान और ग्रंथ का जन्य जनक भाव संबंध है इत्यादि। विषय वर्णन दोहा 22। जीव ब्रह्म की एकता कहत विषय जन बुद्ध, तिनको जो अंतर लह ते मति मंद अबुद्ध। जीव और ब्रह्म की एकता अभेद इस ग्रंथ का विषय मुख्य प्रतिपादनीय तत्व है और उस एकता का ही बुद्ध पंडित जन सब वेद का विषय कहते हैं। अतः उन जीव ब्रह्म के सत्य स्वरूप में जो अंतर भेद लेते हैं समझते हैं सो मति मंद शट और अबुद्ध अज्ञ हैं। प्रयोजन वर्णन दोहा 23वां। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जानी, जगत समूल अनर्थ पुनि हवे ताकि अति हानि। अविद्या अज्ञान आदि कारण सहित प्रपंचो संसार जन्मादि रूप दुख का हेतु है, अतः अनर्थ कहा जाता है। उस अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। सो मोक्ष ग्रंथ का मुख्य परम प्रयोजन है और ज्ञान एवांतर प्रयोजन है, क्योंकि जिस विषय मनुष्य की अभिलाषा हो वह अभिलषित वस्तु परम प्रयोजन और पुरुषार्थ कहा जाता है। तहाँ दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति विषय सब मनुष्य की अभिलाषा होती है और वही मोक्ष का स्वरूप है। अतः मोक्ष परम प्रयोजन फल है, ज्ञान नहीं, क्योंकि मोक्ष के हेतु होते भी मोक्ष स्वरूप ज्ञान नहीं है। अतः ज्ञान एवांतर प्रयोजन है, जिसके द्वारा परम प्रयोजन की प्राप्ति हो उसको एवांतर प्रयोज्य कहते हैं। ऐसा ज्ञान और मोक्ष मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजन विषयक शंका समाधान रूप कविता। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकुम सुखम प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, नित्य प्रास वस्तु की तो प्राप्ति किमि मानिए। ये पहली कविता। ऐसी शंका लेस आनी, कीजय न विश्वास हानि। गुरु के प्रसाद ते को तरक भले भानिए, कर को कंकन खोयो ऐसे भ्रम भयो जिहि। ज्ञान ते मिलत इमी प्राप्त जानिए। शंका होती है कि अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप ग्रंथ का प्रयोजन प्रथम कहा गया है, सो बन नहीं सकता है, क्योंकि सब वेद जीव को परमानंद स्वरूप कहते हैं और उसका अंगीकार किया जाता है। और जो वस्तु प्रथम अप्राप्त हो उसकी प्राप्ति का संभव है। सदा प्राप्त आनंद स्वरूप की प्राप्ति तो किसी प्रकार भी मानी नहीं जा सकती है। उत्तर है कि ऐसी शंका के लेस मात्र को भी अपने हृदय में लाकर ग्रंथ के प्रयोजन विषयक विश्वास की हानि नाश नहीं करना चाहिए, किंतु आत्मविद्या के उपदेशक गुरु के से प्रसाद कृपा से शंका रूप कोत्रक को दृष्टांत द्वारा भली रीति से भानना नष्ट करना चाहिए। दृष्टांत यह है कि जैसे किसी के हाथ में कंकन के रहते उसको भ्रम हो जाए कि मेरा कंकन खो गया, कंगन खो गया, नष्ट हो गया, भूल गया, और फिर किसी के कहने आदि से उसे ज्ञान हो कि मेरा कंगन हाथ में ही है, तब वह कहता है कि कंगन मिल गया। तहाँ प्राप्त की ही प्राप्ति कही जाती है। इस प्रकार परमानंद स्वरूप आत्म विषयक अविद्या से भ्रम होता है कि आत्मा परमानंद स्वरूप नहीं है, किंतु आत्म भिन्न ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। उस ब्रह्म को उपासना आदि से प्राप्त करके मैं सुखी होऊंगा इत्यादि। इस प्रकार की भ्रांति युक्त प्राणी को यदि उत्तम संस्कार आदि के बल से कभी ब्रह्म ज्ञानी आचार्य द्वारा वेदांत वाक्य के श्रवण की प्राप्ति होती है तो वह श्रुति सुने हुए अर्थ को निश्चय करके कहता है कि मुझे वाक्य और आचार्य की कृपा से परमानंद की प्राप्ति हुई है। तहाँ यद्यपि आत्मा तो भ्रम काल में भी परमानंद स्वरूप ही रहता है, तथापि अज्ञ को उस परमानंद स्वरूपता की प्रतीति नहीं होती है, अतः अप्राप्त के समान रहता है और आचार्य आदि के द्वारा आनंद रूपता की बुद्धि में प्रतीति ज्ञान होती है, अतः परमानंद की प्राप्ति कही जाती है। और इस प्रकार प्राप्ति बनने से परमानंद की
प्राप्ति रूप ग्रंथ का प्रयोजन बनता है। और जैसे प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन होता है, तैसे नित्य निवृत्ति की निवृत्ति में भी प्रयोजन होता है। अर्थात जैसे जेवरी रस्सी में नित्य निवृत्त सर्प की रस्सी ज्ञान से निवृत्ति होती है, तैसे ही सत्यात्मा में नित्य निवृत्त संसार की आत्मज्ञान से निवृत्ति होती है। अतः नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन फल है। उक्तार्थ में शंका होती है कि अनर्थ की निवृत्ति नाश ध्वंस अभाव रूप से है और परमानंद की प्राप्ति भाव रूप से है, सो एक मोक्ष में भाव और अभाव दोनों स्वरूप होना नहीं बन सकता है, क्योंकि भाव रूपता और अभाव रूपता परस्पर विरोधी, अतः एक काल में एक वस्तु में नहीं रह सकते, इसलिए उक्त ग्रंथ का प्रयोजन नहीं बन सकता है। इस शंका का उत्तर दोहा 24वां। अधिष्ठानते भिन्न ही जगत निवर्ति बखान, सरप निवर्ति रज्जु जिमी भय रज्जु को ज्ञान। कारण सहित जगत की निवृत्ति जगत के अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे कि रज्जु के ज्ञान होने पर ब्रह्म सिद्ध सर्प की निवृत्ति रज्जु रूपी होती है, क्योंकि सब कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही होता है। यह भाष्यकार का सिद्धांत है। अतः अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप है और अनर्थ का अधिष्ठान ब्रह्म भाव रूप है, और इस प्रकार एक भाव रूपता से ग्रंथ का प्रयोजन बनता है। यह बात सिद्ध हुई। जो जन प्रथम तरंग यह पढ़े ताकि तत्काल करहु मुक्त गुरु मूर्ति हवे दादु दीनदयाल। इति श्री विचार सागरे अनुबद्ध सामान्य निरूपण नाम प्रथंग तरंग। तो टिप्पणी। हे दीन दयालु, दीन अज्ञ पर दया करने वाले श्री दादू जी महाराज, जो जिज्ञासु जन इस प्रथम तरंग को पढ़े उसको गुरु स्वरूप होकर शीघ्र मुक्त करें। यह आशीर्वाद रूप मंगल तरंग के अंत में किया गया है। 25वें दोहे का अर्थ है ये। इस ग्रंथ के आदि में निर्गुण वस्तु ब्रह्मात्मा के निर्देशात्मक मंगल करके शंका के उत्तर के ब्याज बहाने से विष्णु आदि उत्तम देव और ईश्वर रूप सगुण वस्तु का निर्देश रूप मंगल भी किया गया है, और सब प्रकरणों के अंत में परम गुरु का निर्देश रूप मंगल किया गया है, क्योंकि शिष्य प्रथम गुरु रूपता को प्राप्त करके ही विमुक्त होता है। उक्त रीति से यह ग्रंथ आस्तिक्य पूर्ण है। ज्ञान की शुभेच्छा, दूसरा सुविचारना, तीसरा तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, पांचवा असंशक्ति, छठा पदार्थ भाविनी और सातवां और तुर्या नामक, आठवां अवस्था वेदांत में मानी जाती है। तहाँ प्रथम त्रम को शुभेच्छा में, द्वितीय को सुविचार में, तृतीय को तनुमानस में, चतुर्थ को सत्वापत्ति में, पंचम को असंशक्ति को साधन में, षष्ठ को स्वपन तुल्य पदार्थ भाव में और सप्तम को समाधि स्वरूप तुर्यात्मक समझना चाहिए। जागृत आदि की अपेक्षा से सप्तम भूमिका को तुर्य चतुर्थी कही जाती है। वस्तुतः वह तीन अवस्था से पर स्वरूप स्थित मात्र होती है। नाम रूपात्मक सब पदार्थ के तथा जीव के एक प्रतिभाषिक, दूसरा व्यावहारिक, तीसरा परमार्थिक, ये त्रिविध स्वरूप होते हैं। तीन में सोपन ब्रह्म काल मात्र में प्रतीत होने वाले प्रातिभाषिक कहे जाते हैं, और लोक व्यवहार काल मात्र में प्रतीत होने वाले व्यवहारिक कहे जाते हैं। समाधि विचार काल में ज्ञानी मात्र को प्रतीत होने वाला परमार्थिक शब्द का सत्य स्वरूप ब्रह्म सत्यात्मा कहा जाता है, और जीवों के व्यवहारिक स्वरूप में तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती हैं, तथा व्यवहारिक जीव ही कारण भाव स्वरूप अज्ञान आनंद में कोश और सूक्ष्म प्राण में, मनु में, विज्ञान में कोशत्रय और स्थूल अन्न में कोश वाले होते हैं। जीवों का परमार्थिक स्वरूप व्यवहारातीत को कोश रहित अवस्था, त्रियातीत
सर्वसाक्षी मात्र निर्गुण एक तत्व है तो भी जागृत आदि की अपेक्षा से तूर्य चतुर्थ तथा ओंकार संबंधी अ उ में रूपक मात्राओं के अवाच्य होने से अमात्र कहा जाता है। उसके ज्ञान से मोक्ष होता है, अतः उसके ज्ञान के लिए हो सब वेदांत की तथा विचार सागर की प्रवृत्ति हुई है। ओम शम शांति शांति शांति। तो पहला वीडियो हम यहीं पर संपूर्ण कर देते हैं। अगला वीडियो विचार सागर द्वितीय तरंग अनुबंध विशेष निरूपण से शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।